हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे क्रॉनिक और पेनी मॉडल का। प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का है क्रॉनिक, रॉनिक नहीं, ठीक है। ये जो फिगर दिया है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। पहले वाले वीडियो में हमने किया था पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए जो है वो कोस के ए के बराबर होता है। कोस के ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। हमें पता है कोस जो है वो मैक्सिमम 1 होता है, कोई भी एंगल हो मिनिमम -1। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी +1 और -1 में आना चाहिए, उसका मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। जब +1 और -1 में आएगा तो वो हमें जो है अलाउड एनर्जी स्टेट्स देगा। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर अल्फा ए ड्रॉ करेंगे विच इज अवर एंगल, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो पूरा टर्म है उसको लिखेंगे, उसका वैल्यू लिखेंगे पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए। साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए का ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है और वैसा ही सिमिलर ग्राफ जो है हमें पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए पर मिलेगा। अगर यहाँ पर साइन 0 है तो साइन 0 डिवाइडेड बाय 0 जो है वो 1 होता है, तो वो वाला कंडीशन हमें मानना है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, साइन थीटा का वैल्यू पुट करके डिवाइडेड बाय थीटा हम नहीं करेंगे। तो ग्राफ हमें जो है कुछ ऐसे मिलेगा। ये साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए से सिमिलर है ग्राफ, उस पर हमने पी ऐड कर दिया है और कोस अल्फा ए ऐड कर दिया है, तो ग्राफ जो है उसमें वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा। पी हम सपोज करते हैं 3π/2 है, तो हमें जो है ये वाला ग्राफ मिलेगा उस केस में। अब क्या है, वाई एक्सिस पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। तो ये है हमारा +1 ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस में और ये है हमारा -1 ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इस ग्राफ का वो वाला हिस्सा जो कि +1 और -1 में होगा वही अलाउड एनर्जी होगा, ठीक है। ये कोस के ए +1 और -1 में आता है ना, तो उससे हमें पता चला है। तो यहाँ पर ये जो रीजन में ड्रॉ कर रही हूँ वो +1 और -1 के बाहर है, ये +1 से ज्यादा है और ये -1 से कम है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। क्यों कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड? क्योंकि एनर्जी हमारा +1 और -1 में होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हमारा एनर्जी डिनोट कर रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस हमारा एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। तो ये जो रीजन है वो होगा हमारा फॉरबिडन एनर्जी वाला रीजन। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके दिखाती हूँ और यहाँ पर भी ये जो पोर्शन है ना वो फॉरबिडन में आ रहा है एक्स एक्सिस के, और ये जो पोर्शन है एक्स एक्सिस में वो भी फॉरबिडन में आ रहा है और ये जो पोर्शन है वो भी फॉरबिडन में आ रहा है। ना ये जो पोर्शन है ना वो +1 और -1 के बीच में है, उसके वाई का वैल्यू, यानी कि ये जो है अलाउड एनर्जी है। ये वो वाला पोर्शन दिखा रहा है जिसमें कोस का वैल्यू +1 और -1 में है, तो ये जो है हमारा अलाउड एनर्जी है, ये एक्स एक्सिस का पोर्शन। तो इसको हम लिखेंगे अलाउड। वैसे ही यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना वो 0 और -1 के बीच में है, उससे ज्यादा नहीं है, तो ये अलाउड है। और ये एक्स एक्सिस का रीजन भी अलाउड है और यहाँ पर भी ये जो रीजन है वो है हमारा अलाउड, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो +1 और -1 में आता है। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी, बुक में बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था और पी का वैल्यू भी हमने निकाला था। जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का उसका वैल्यू +1 और -1 में होगा, तो अल्फा ए के वही वैल्यूज अलाउड होंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड को इस इक्वेशन का +1 या -1 बनाएगा, ठीक है, बीच में होगा। ये इसका कोस का मैक्सिमम वैल्यू +1 मिनिमम -1 होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा ए कुछ ऐसा होना चाहिए कि +1 -1 और उसके बीच में आए, मैक्सिमम मिनिमम और उसके बीच में आए, और वो जो पोर्शन है वही अलाउड एनर्जी होगा हमारा एक्स एक्सिस में, बाकी सारे नॉट अलाउड होंगे, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन जो है उसमें वैल्यू +और -1 में आता है, ये वाला वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, एक्स एक्सिस पर।
और यहाँ पर जो डैश डैश दिया ना वो +1 और -1 में नहीं आता। फिगर 5.3.2 शोज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने पहले किया था ना उसका लेफ्ट हैंड साइड दिखाया है इस फिगर में एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा ए, और वो जो है अल्फा ए का फंक्शन है फॉर वैल्यूज p इज इक्वल टू 3π/2। जब p 3π/2 होता है तब अल्फा ए और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिलेशन है वो इस फिगर में दिखाया है। ठीक है, सिंस अल्फा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, हमें पता है कि जो अल्फा स्क्वायर है p यहाँ पर 3π/2 हमें पुट करना है। ठीक है, कांस्टेंट है। अल्फा स्क्वायर जो है वो एनर्जी से प्रोपोर्शनल होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है हमारा अल्फा स्क्वायर। हेंस एब्सिसा गिव्स मेजर ऑफ एनर्जी। तो जहाँ पर अल्फा है हमारा विच इज अवर एक्स एक्सिस, वो एनर्जी के बारे में बता रहा है। ठीक है, वी कैन कंक्लूड फिगर से हमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स मिला है। सबसे पहले जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें जो है एनर्जी बैंड्स है जो कि अलाउड है, उसको हैवीली ड्रॉ किया है। ठीक है, और फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स है जिसको लाइटली डैश डैश करके ड्रॉ किया है। ये एक बैंड बन गया ना, एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल को ही बैंड हम कहेंगे। तो ऐसे हमें एनर्जीज मिलता है फॉरबिडन और अलाउड। जो अलाउड रीजन का विड्थ है मोटा पार्ट, ठीक है, और बैंड का जो विड्थ है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा ए और एनर्जी। हम यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा ए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये बैंड जो है वो मोटा बनता जा रहा है। ठीक है, अल्फा ए कहे एनर्जी कहे सेम है क्योंकि अल्फा और एनर्जी प्रोपोर्शनल है। विद इंक्रीजिंग पी, जब हमारा ये पी इंक्रीज होगा, पी पहले हमने कंसिडर किया है 3π/2, नाउ ये इंक्रीज होगा। उस केस में क्या होगा, विद इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगा क्योंकि पी बाइंडिंग एनर्जी देता है। तो जो विड्थ है पर्टिकुलर एनर्जी का वो जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि पी इन्फिनिटी हो गया है, इंक्रीज हो के इन्फिनिटी बन गया है, तब क्या होगा, जो अलाउड एनर्जी रीजन है वो जो है इन्फिनाइटली नैरो, बहुत पतला बन जाएगा क्योंकि इंक्रीज होके इन्फिनिटी बन गया ना, तो ये बहुत पतला बन जाएगा और एनर्जी स्पेक्ट्रम हमारा बैंड के जगह पर लाइन बन जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं। बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यही आज हमें करना था ग्राफ। ठीक है, पी के जगह पर आप 0 पुट कर सकते हो, 3π/2 या कोई और डिजिट, कोई और π/2 आप पुट कर सकते हो या इन्फिनिटी भी पुट कर सकते हो। ठीक है, दूसरे वाले बुक में से भी आप कर सकते हो, हमने दूसरे वाले बुक में भी यहाँ तक किया था। ठीक है, पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए जो है वो कोस ऑफ के ए के बराबर आता है। अब पी के बारे में बताया है यहाँ पर, अगर पी हमारा 0 को टेंड करेगा उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। उस केस में अल्फा ए और के ए जो है वो दोनों इक्वल आ जाएगा। ये पोर्शन 0 बन गया ना, यहाँ पर कोस और कोस कैंसिल, अल्फा ए और के ए दोनों इक्वल आ जाएगा, अल्फा और के जो है वो दोनों बराबर होगा। वो p टेंड्स टू 0 वाला कंडीशन है। फिर ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से सेम होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऊपर दिया था वही p साइन अल्फा कोस अल्फा वाला, वो हमें जो है क्या देता है, कंडीशन देता है जो कि सोल्यूशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वेव फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए। अब सिंस कोस के अल्फा लाइज बिटवीन +1 एंड -1, कोस के अल्फा जो है वो +1 और -1 में लाई करता है, ये हमें पता है। ठीक है, कोस का फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने लिखा है, उसके बीच में भी हो सकता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे इक्वेशन का p साइन अल्फा कोस अल्फा वाला, वो जो है उनका भी वैल्यूज कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो +1 और -1 में आए, यानी कि अल्फा ए जो एंगल है कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनका वैल्यूज +1 और -1 में आए, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। सच वैल्यूज ऑफ अल्फा ए देयर फॉर रिप्रेजेंट्स वेव लाइक सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो ऐसा जो वैल्यूज अल्फा ए का क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इस फॉर्म के सोल्यूशन को और उसको हम अलाउड वैल्यूज कहेंगे एंड जो अदर वैल्यूज है अल्फा ए का उसे हम नॉट अलाउड कहेंगे।
अगर हम ग्राफ बनाए पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए और अल्फा ए के बीच में, और पी का वैल्यू हमने माना है 3π/2, तो हमें जो है फिगर 6.8 मिलता है। ये जो नीचे दिया है वो फिगर मिलता है। अब हमें पता है कि जो अल्फा है वो √2me डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि जो एब्सिस है हमारा, यानी कि x एक्सिस जिस पे हमने अल्फा ए लिखा है, वो एनर्जी के बारे में बताएगा, क्योंकि अल्फा और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर हम अल्फा ए का वैल्यू निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, द एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन एट दैट पॉइंट इज कैलकुलेटेड, हमें उस पॉइंट पर एनर्जी भी मिल जाएगा। तो अल्फा ए के वो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हमें कैसे मिलेगा? आर ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग लाइन पैरेलल टू अल्फा ए एक्सिस। लाइंस ड्रॉ करके मिलेगा जो कि अल्फा ए एक्सिस को पैरेलल होगा अल्फा ए एक्सिस से, एट अ डिस्टेंस कोस के ए फ्रॉम इट, और डिस्टेंस जो है वो कोस के ए होगा। एंड इफ के ए इज कंटिन्यूसली वेरीड फ्रॉम 0 to π, और अगर के ए जो है वो 0 to π वेरी कर रहा है, यानी कि कोस के ए का वैल्यू +1 to -1 होगा। कॉस ऑफ 0 +1 और कोस ऑफ π जो है वो -1 होता है, तो के ए का वैल्यू +1 और -1 होना चाहिए। वी ऑब्टेन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा ए, हमें जो है जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है अल्फा ए का वो मिलेगा, एंड हेंस दैट ऑफ एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, और हमें जो है एनर्जी मिल जाएगा। These possible values of alpha A are drawn by thick lines, shown by thick lines, और ये जो possible value है अल्फा A का उसको thick lines से हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर at a distance cos KA from it लिखा है ना, इसका मतलब है it का मतलब अल्फा A एक्सिस। जहाँ तक वैल्यू हमारा y एक्सिस पर +1 से -1 तक है, वहाँ पर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है x एक्सिस पर। जैसे कि यहाँ पर +1 से -1 तक ये पोर्शन है ना ग्राफ का, तो वहां पर हमें क्या करना है, x एक्सिस पर ड्रॉ करना है एक लाइन। फिर उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है, अलाउड एंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है हमारा उसके अंदर जो है इनफिनाइट नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स होगा, जिसको थिक दिखाया गया है, और उसके बीच में इंटरवल होगा, गैप होगा, जिसमें कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा, जिसको डॉटेड दिखाया गया है, और इनको हम कहते हैं फॉरबिडन रीजन्स या फॉरबिडन बैंड्स। और जो बाउंड्रीज होगा अलाउड एनर्जी लेवल का, उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा करस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ के इज इक्वल टू +-1। कोस ऑफ n पाई जो है वो +-1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम कोस ऑफ n पाई लिख सकते हैं। कॉस और कोस हो जाएगा कैंसिल, के ए जो है वो हमारा n पाई के बराबर होगा, यानी कि जो के है हमारा वो n पाई अपॉन ए के बराबर होगा। ये है हमारा बाउंड्री अलाउड एनर्जी लेवल्स का। और हमें कंक्लूजन ये भी मिला, जैसे अल्फा ए इंक्रीज होता है, जो टर्म है हमारा पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर, ठीक है, वो पी वाली इक्वेशन पर वो डिक्रीज होता है, तो इस वजह से जो हमारे अलाउड एनर्जी बैंड्स है उसका विड्थ जो है वो इंक्रीज होगा, और हेंस फॉरबिडन एनर्जी रीजन्स जो है वो पतला बन जाएगा, और जो विड्थ है अलाउड एनर्जी बैंड्स का वो डिक्रीज होता है जब पी का वैल्यू इंक्रीज होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। तो ये जो कंक्लूजन है वो तो हमारे बुक में ठीक दिया है, और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।